मैं बस आपके सवाल लेने के पहले एक ही विषय पर अपनी बात कहूँगा कि गाज़ा इलाके में जो पिछले 100 घंटे से 4-5 दिन से रोज़ बमबारी की जा रही है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और ये आशा करते हैं कि दोनों जो गुट हैं वहाँ वो आपस में मिलके इस समस्या को सुलझाएंगे। और विशेष पिछले 2-1 दिन से जो वहाँ इनोसेंट्स और प्रेस के लोगों को की मौत भी हुई है और बमबारी में उनका नुकसान हुआ है, उसकी हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस नाउ? गाज़ा में अगर आता है 50 सांसद साइन करते हैं तो क्या सरकार बचा पाएंगे? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है सर, क्या अगर कोई स्थिति बनी तो सरकार पर कॉन्फिडेंस वोट ले सकती है? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मोशन आने दीजिए। जैसे आपने खुद कहा 54 सांसदों को साइन करके देना पड़ता है। अगर वो आएगा तो हम लोगों को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमारे पास फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजॉरिटी है और जब जिस समय भी आवश्यकता पड़ेगी उस फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपने बहुमत को हम लोग सिद्ध करेंगे। जहाँ तक सरकार के कॉन्फिडेंस मोशन को लाने की बात है, उसकी कोई आवश्यकता अभी दिखती नहीं है। न्यूक्लियर डील के समय कुछ दलों ने हमसे समर्थन वापस लिया था और एक माइनॉरिटी सरकार बनी थी, परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए उस समय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस मोशन लिया था। वैसी परिस्थिति इस समय नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि स्पेक्ट्रम सेल को गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट किया और अपने को विंडिकेट करने के लिए और सीएजी को डिफेम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनका अगर कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है तो गवर्नमेंट को उनको इम्पीच करना चाहिए, न कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको कास्टिगेट करना चाहिए। आपका क्या? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो प्रक्रिया ऑक्शन की हुई खुली थी, तमाम उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग गए, उसमें सब अधिकारी हैं, सबको पूरी स्थिति पता है कहाँ ऑक्शन हुआ कहाँ नहीं हुआ। ऑक्शन के नॉर्म्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उनके अंदर ऑक्शन किया गया है। और क्योंकि ऑक्शन का नतीजा किसी को भाए नहीं या किसी के ऐसी चीज़ों को जो वो पहले से जनता के बीच में फैलाए हुए थे उसके विपरीत जाए तो पूरी की पूरी उस प्रणाली पर वो अगर सवाल खड़ा करे तो ये तो मेरे ख्याल से लगता नहीं मुझे कि कोई बहुत ही जिम्मेदारान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणी है। आ रहे हैं। देखिए, दूसरी बात है, सीएजी की पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं है। हमारे लोगों ने ये कहा है कि सीएजी ने जो प्रिजम्पटिव लॉस की बात कही थी और बार बार हम ये कह रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट के 2 पहलू थे। एक थे जिसमें वो कह रहे थे प्रिजम्पटिव लॉस की, कि सरकार ने जानबूझकर इतना नुकसान जो है किया है, और दूसरा ये था कि जो प्रक्रिया दी गई है लाइसेंस को देने की उसमें शायद गड़बड़ी है। जो दूसरा हिस्सा था उस पर कभी भी टिप्पणी नहीं की गई, बल्कि उस पर ही केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में औरों में। जहाँ तक पहली बात की सवाल थी, बार बार हम इस बात को कह रहे थे कि ये जो आंकड़ा सीएजी ने दिया है ये शायद सत्य नहीं है, सत्य से परे है। और सिर्फ वही बात आई, अब जो असली में ऑक्शन हुआ जिसको ज़मीन पर टेस्ट किया गया तो उसमें आंकड़े कुछ अलग स्थिति दिखाते हैं। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि उस समय भी हम लोग इस बात पर मतभेद रखते थे सीएजी की टिप्पणी से, और आज भी रखते हैं। सीएजी की बात पर मतभेद रखने का ये मतलब नहीं है कि आप सीएजी की व्यक्तिगत कोई उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात कही है, उसको मानना ना मानना हर आदमी का इसमें अधिकार है। Well, I don't know, I've just heard about it. I normally think that we are leaders elected by the people, and I think it is our duty to address people directly. If people want to use other mediums, it's up to them. I don't think I have any comment on that. Sandeep, what would the Congress and government prefer, whether discussion under Rule 184 on FDI or a no confidence motion on this issue? Ma'am, I cannot reply on what the government would prefer. It's actually up to the speaker. It's actually up to the speaker. We have always been open on any debate on FDI. I don't know whether you would remember or not, but as being also Deputy Chief Whip, I can say with full confidence that over the last year, the debates were listed for FDI at least 3 times in the House and nobody discussed it. All the time it came under 193. FDI is an issue that should be and must be discussed under 193 because voting normally you do in an issue that is under the prerogative of the legislature. This does not come directly under the prerogative of the legislature. However, since this is truly the prerogative of the speaker, I would not like to say much, but whatever is the speaker's final decision, we would welcome it and debate it under whichever decision the speaker takes. One question here, please. बीजेपी ने संकेत दिए है कि वो ममता बनर्जी अगर
मोशन लाएंगी तो उसका सब सपोर्ट करेगी। उधर मुलायम सिंह है जो एफडीआई का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में क्या पहली बात है कि अगर बीजेपी साथ देती ममता का तब सरकार क्या करेगी, और मुलायम सिंह अगर एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े होंगे तब क्या होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा था किसी भी तरफ से ये रेजोल्यूशन आए, चाहे ममता जी लाएं चाहे कोई और लाए, जब वोट की बात आएगी, सरकार की कॉन्फिडेंस की बात आएगी, तो हमारे पास पूरा भरोसा कि हमारे पास 272 से ज़्यादा सांसद हैं और उस समय फ्लोर पर जब टेस्ट किया जाएगा हम लोग बहुमत से निकलेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, किसी बात की हम लोगों को कोई भी इसमें संदेह नहीं है। Ma'am, actually, I don't know the details of this, but if you remember, even some time back, I think even the case of a cartoonist, something like this was done. I think if it's a, ma'am, I don't actually know what this is. This. Now we have been granted Justice Cartoon has sort of an angry letter saying that if you are unable to run the state, then I can sue you. Find out. That will find out, ma'am. As I said, I still really don't know what it is, ma'am. Give us the rationale for giving a state funeral to a leader who doesn't hold any position anywhere and who was banned for 6 years by the election commission from contesting an election. Ma'am. Our government is going all out to give him a state funeral and all kinds of things. Can you please explain this rationale? And this is for the government of Maharashtra to say, but I would say that state funeral is normally given if the state government so believes that a particular person deserves a kind of respect, has lived public life with some utility and contribution to society. One second, ma'am, let me just complete. And in sum total, a person's life is evaluated, and in the passing away of a person, the state government there in sum total evaluates the contribution of a particular person, the emotions of the citizens and the population of that area, and in that they would decide whether this kind of a respect is due to that person or not. बिल्कुल पूरा बहुमत है। जब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसका टेस्ट होगा, मैं आपको पूरे भरोसे से बता सकता हूं कि हम लोग अपना मेजॉरिटी प्रूव कर पाएंगे। Sandeep, is Congress party agreeing to Anand Sharma's view that executive decision cannot be questioned or debated or discussed in parliament or voting can happen on that? मैम, नॉर्मली यही होता है कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं दे कैन बी डिस्कस्ड, दे ऑलवेज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, चाहे फॉरेन अफेयर्स की बात हो चाहे कोई और विषय हो। नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, जो पार्लियामेंट की प्रेरोगेटिव में नहीं है, ये पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उन पर संसद पर वोटिंग करने का एक प्रथा नहीं रही है और ना हमारी वोटिंग करने से उस पर फ़र्क पड़ता है। जो हम हमेशा चीज़ों को डिबेट करते हैं, एक जैसे हमारी पुरानी प्रथा रही है कि फॉरेन अफेयर्स में पॉलिसी डिसीजन पे, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पे कभी वोट नहीं होता है, लेकिन चर्चा हमेशा होती है और उसमें लोग उसके साथ भी अपना मत प्रकट करते हैं, सरकार के डिसीजन के विरोध में भी मत प्रकट करते हैं। But Prakash Karath, I am asking this question because Prakash Karath has just issued a statement saying that executive decision regarding Balco's disinvestment was debated and voted upon in parliament. मैम, बाल्को का जिसका when was this, मैम? This was in 2001. 2001. 1st of March when CPM Okay. MP had moved. Fair enough, मैम। वैसे मैंने आपसे पहले कहा, the view is that normally executive decisions are not discussed, but if the speaker so decides, we are welcome to it. I've said before also, the discussion under any provision of law, if it comes in parliament, we are welcome to that. We are open to that, no problem. Would it be correct to say that they एक don't need to be approved, but they can certainly be disapproved by parliament? You don't need their approval of parliament, but parliament certainly has the right to disapprove whatever the government. Ma'am, parliament in cases that are not the prerogative of the house can express an opinion, and an opinion is not necessarily correct just because it is voted by more people in the circumstances of parliament, because it's a debate, ma'am. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2G को लेकर गवर्नमेंट का अप्रोच बहुत कैजुअल था और उन्होंने एफिडेविट जो गवर्नमेंट ने दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था कि बहुत कैजुअल अप्रोच है गवर्नमेंट का। देखिए, ये कोर्ट की बात है। नॉर्मली हम लोग कोर्ट की बात पर टिप्पणी नहीं करते हैं, उनका एक प्रक्रिया चल रही है, उनके ही सुपरविजन में कोई ये जो ऑक्शन हुआ वो हुआ है। कोर्ट की बात पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो भी सवाल वो सरकार से पूछेंगे, सरकार सक्षम है उसका जवाब देने के लिए।
जिस मतलब जो आरोप लगे हैं उस पर जांच होने की बजाय जो चीजें सही थी उनकी जांच की जा रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप, ये वाकई खाली खानापूर्ति या वाकई में स्टेप उठाया जा रहा है? देखिए, आईएमजी का एक सीमित दायरा है। आईएमजी केवल इस बात को देख रही है कि जिनको कोल की खदानें आवंटित की गई थी, किसी समयावधि के अंदर उनको उसमें खदान में खोदने का काम चालू करना चाहिए था। और ये कहा गया था कि तमाम खदानों में अलग अलग तरीके की आपको परमिशन लेनी पड़ती हैं। आईएमजी केवल ये देखती है कि जिन प्राइवेट संस्थाओं को ये खदान मिले हैं, क्या वो कोशिशें कर रही थी उन परमिशंस को पाने में, और अगर खदान में काम नहीं शुरू हुआ है तो उनकी लापरवाही के कारण नहीं शुरू हुआ है या कोई जेन्युइन कारण है। और जहां जेन्युइन कारण है वहां उनको समय दिया जाता है, जहां लापरवाही देखी गई है वहां या तो उनकी बैंक गारंटी में से कुछ पैसा लिया जा रहा है या उनको रद्द किया जा रहा है। तो ये एक सीमित दायरा है आईएमजी का, उसी सीमित दायरे के अंदर आईएमजी काम कर रही है। कोल स्कैम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, सरकार से सवाल एसआईटी की मांग की जी। कि पूरे मामले की एसआईटी बनाकर जांच की जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और सीबीआई को नोटिस दिया। नहीं, ठीक है, सेंटर उसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, सीबीआई और सेंटर जो भी यथास्थिति होगी उससे चर्चा करेगी, उन्हें जवाब देगी। No, I don't think so. I don't think these things. I'm not exactly aware of why it has been cancelled, but I don't think they are connected. Today's Hindustan Times reported about Kishore Chanddev secret letter about Andhra. What is it? See, first of all, I don't know the authenticity of that letter. In case it is there, then it's his opinion. I think he's best capable of answering that. Don't you think that he described a peaceful statement and the mafia and As I said, if it is a letter that he has written, then it is his personal opinion. He must answer that. संदीप जी, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने जो आज सिलेक्ट कमेटी जो रिपोर्ट अडॉप्ट की है उसमें पीएम को विद सर्टेन सेफगार्ड्स फिर से एम्बेड कर दिया है, आप इसका वेलकम करते हैं? देखिए, ये मैंने भी आपके माध्यम से इस रिपोर्ट के बारे में सुना है। इस पर कमेंट तो हम तभी कर सकते हैं जब ऑफिशियली हमारे पास कोई आए, क्योंकि रिपोर्ट तो तभी सार्वजनिक मानी जाएगी जब संसद के पटल पर रखी जाती है। और जो भी सुझाव उस कमेटी के आएंगे वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से जब सरकार के पास आएगी, सरकार उसको देखेगी और जो भी परिवर्तन करने होंगे, जो अभी जो मौजूदा तरीके से लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में कही है, जब उसको परिवर्तन करके लाएंगे तब सही पिक्चर सामने आएगी। Are you for changes in Andhra Pradesh? Now that something, some letter has been written. What's the Congress stand for? Any changes in the top leadership at the government? Our top leadership concerned with Andhra Pradesh has made it very clear some time back that currently no changes are stipulated. We stand by that. Don't you think it is such a serious issue, central minister writing a letter to your party high command and your own government saying your CM is insufficient, is not incompetent, and the PCC chief is also acting like a mafia don. So don't you take it as a serious issue? See, first of all, as I said, I cannot comment on the authenticity of that letter. And in case that letter is authentic, then it's for Mr. Kishore Chanddev to explain himself, and it's for the party high command to take cognizance of that. Reasserting that he is another letter regarding the change in leadership. If that is so, you ask him your questions. So Congress is satisfied with the performance of the Chief Minister? As I said, our senior high command with regard to Andhra Pradesh some time back said that the current Chief Minister continues, and that is what the situation is today. So any action against Kishore Chanddev? No, ma'am. Anything else? Thank you.